गाइस वेलकम बैक टू प्लाज्मा न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ रिमशा खान। और मैं आशा करती हूं कि आप सब लोग जहां पर भी होंगे स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो ये टॉपिक है कि जीडीपी और शेयर मार्केट ये कैसे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे हेल्प करती हैं और इनका आपस में कोई कनेक्शन है भी या नहीं। अगर जीडीपी बढ़ेगी तो इज़ इट नेसेसरी कि हमारी शेयर मार्केट भी बढ़े, और शेयर मार्केट बढ़ेगी तो कम होगी तो हमारी जीडीपी भी कम होगी। तो ये कुछ बातें हैं जिन पे हम आज बात करेंगे। ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब करिए चैनल फॉर मोर न्यूज़ अपडेट्स। सो नाउ वी विल स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जीडीपी क्या है। उससे पहले हम जानेंगे कि जीडीपी के जो नए आंकड़े आए हैं वो 29 मई 2020 को आए हैं। और जो जीडीपी होती है उसमें वो 4 क्वार्टर्स में होती है। एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। और इसका जो सेशन स्टार्ट होता है, ये जो स्टार्ट होती है ये स्टार्ट होती है फ्रॉम अप्रैल टू मार्च फॉर द नेक्स्ट ईयर। मतलब ये अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर के मार्च तक वैलिड रहती है। तो वो 1 ईयर कंप्लीट करता है। जो नए और जो इसका जो ईयर स्टार्ट होता है, जैसे मैंने बताया, वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर मार्च तक रहता है। इसको बोलते हैं वित्त वर्ष, मतलब फाइनेंशियल ईयर। जो फोर्थ क्वार्टर होता है वो होता है जनवरी टू मार्च। तो फोर्थ क्वार्टर मतलब 2019 टू 2020 का फोर्थ क्वार्टर की रिपोर्ट आ चुकी है और उसका प्रोविंशियल रिजल्ट भी आ चुका है, बट फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो पहले हम जानते हैं कि आखिर जीडीपी होती क्या है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो जीडीपी की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उपवाद। मतलब सकल मतलब क्या होता है, सभी। घरेलू, यहाँ पर हमारे घरों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर देश की बात हो रही है। मतलब देश संबंधी की बात हो रही है। और उपवाद मतलब होता है प्रोडक्शन, मतलब कि क्या प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं। प्रोडक्शन कहाँ से मिलता है? हॉस्पिटल से मिलता है, और बैंक से मिलता है, खेतों से मिलता है, और स्कूल से मिलता है। ये सब चीज़ें यहाँ से प्रोडक्शन मिलता है। और प्रोडक्शन में अब जो एक और चीज़ इंक्लूड कर दी गई है वो सर्विस सेक्टर भी इंक्लूड कर दिया गया है, जैसे कंप्यूटर सर्विस एंड ऑल। तो इसका हम एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसे कि किसी किसान ने खेत में फसल उगाई, और उस फसल को जब वो काटेगा तो वो अपने पैसे कहाँ जमा करेगा? बैंक में। तो बैंक से जो प्रॉफिट होगा उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमी को ये फायदा होगा और वो जीडीपी में लगेगा। ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर देश की सेवा बढ़ रही है या घट रही है, उसको जीडीपी बोलते हैं। सेवा की तरक्की की गिरावट या फिर उसकी बढ़ोतरी को भी जीडीपी। फैक्चुअल बात करें, इसका डेटा की बात करें, जो लास्ट तिमाही मतलब लास्ट क्वार्टर की जो जीडीपी आई है वो है 3.1%। उससे पहले की जो आई थी, उससे पिछले तिमाही की मतलब उससे पहले क्वार्टर की जो आई थी वो थी 4.1%। इस जीडीपी ने सबका इतिहास तोड़ दिया है। पुराने अगर हम रिकॉर्ड उतारकर देख लें तो ये इन्होंने पता नहीं कितने वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है जीडीपी। इतनी कम जीडीपी पता नहीं लास्ट टाइम कब हुई थी। 2019 से लेकर 2020 की जीडीपी की बात करें, मतलब वार्षिक जीडीपी, मतलब उसके सारे चारों क्वार्टर को मिला के बात करें तो टोटल जीडीपी थी 4.2, मतलब 4.2%। ये बहुत ज्यादा। पिछले 5 सालों की जीडीपी की बात करें, फ्रॉम 2019 टू 18, 2018 से 17, 17 से 16 और 16 से 15। तो 18 से 16 में 6.1 मतलब 6.1% जीडीपी थी। फिर 17 से 18 में हुई 7% जीडीपी, मतलब बहुत बढ़ रही है। फिर 16 से 15 में 17 में थी 8.3% जीडीपी। फिर मतलब 15 से 16 में थी 8%। जीडीपी डे बाय डे जैसे कि साल बाय साल वो कम होती जा रही है, वो गिरती जा रही है। पहले ज्यादा थी, पिछले साल ज्यादा थी, अब वो 4.2 पे रह गई, पिछले साल वो 6 पे थी, 6.। जीडीपी होता क्या है, इस बात से हमने ये समझ लिया। अब हम ये समझेंगे कि जीडीपी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, व्हाई इट इज इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ती, जरूरी है कि जीडीपी हमें ये बताती है कि आपके देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, मतलब कि प्रोडक्शन कैसे। अगर जीडीपी आपके देश की ज्यादा है तो यहाँ पर ज्यादा रोजगार होगा, लोगों का लाइफस्टाइल ज्यादा अच्छा होगा, यहाँ पर गुर्बत कम होगी, यहाँ पर लोग जिंदगी सुकून से गुजर बसर करेंगे। तो जीडीपी इसलिए पता चलता है कि कौन से सेक्टर में
विकास हो रहा है और कौन सा सेक्टर पिछड़ रहा है, ताकि हम उस पर फोकस करें कहाँ पर विकास हो रहा है, कौन से सेक्टर। एक्सपर्ट्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स या फिर जो तजुर्बेकार लोग हैं या फिर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये बोलते हैं अगर 5% से नीचे जीडीपी हो जाती है, मतलब 5% से नीचे अगर जीडीपी हो जाती है तो उसे ट्रैक पे दोबारा वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इंडिया की हालत आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जीडीपी हो चुकी है 4.1%। तो इसको ट्रैक पे लाना कितना मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखते हैं गवर्नमेंट मेहनत करेगी भी। हमारी जीडीपी तो डे बाय डे घटती जा रही है और हमारी शेयर मार्केट बढ़ रही है, तो ऐसा कैसे हो रहा है? इसको समझने के लिए हमें कुछ बातों का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अब उन बातों को देखेंगे कि वो कौन सी बातें जिनका हमें समझना ज़रूरी है शेयर मार्केट की। जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते होंगे उन लोगों ने इसका नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देती हूँ। निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज आती हैं और ये इन टॉप 50 कंट्रीज के बारे में कंपनीज के बारे में बताता है। तो फरवरी 2020 में देखा जाए तो निफ्टी अपनी पीक पे था, मतलब वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे था। उस टाइम पर उसके पॉइंट्स थे 12,500 अप्रोक्स, मतलब इतने पॉइंट्स निफ्टी 50 के। क्या होता है हम देखते हैं कि इसके बाद हो जाता है कोरोना के बाद हो जाता है लॉकडाउन से हर जगह हाहाकार मच गई और ना कि सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया ही। महीने के अंदर 2 मार्च तक पहुंचते निफ्टी की हालत बहुत खराब हो गई। इसके पॉइंट्स जो 12,500 थे वो 12,500 से कम होते घटते 7,500 रह गए, मतलब 7500 रह गए। सिर्फ एक महीने के अंदर निफ्टी को 40% मतलब 40% की गिरावट सहनी पड़ी। हम देखते हैं 2-3 मार्च के बाद इसके पॉइंट थोड़ा बढ़ना शुरू हुए, बढ़ते 1 जून तक ये जाकर पहुंच गए 9,826। तो फरवरी से अब तक 30% का सुधार आया है, जबकि 20% अभी भी रिकवर करना बाकी है। चीजों का ध्यान रखेंगे, रिकवर करना और तरक्की करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो हम इनको एक नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि शेयर मार्केट कम्प्लीटली नहीं बढ़ा, बट हाँ ग्रेजुअली उसने बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो ये ऐसे हुआ है जैसे कि किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसके दोनों पैरों पे प्लास्टर है, तो वो प्लास्टर कटने के बाद चलने की उम्मीद करेगा, फिर चलने के बाद वो कहीं बाद में जाकर उम्मीद करेगा वो दौड़ सके। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे शेयर मार्केट चल चुकी है, लेकिन अभी उसे दौड़ने में टाइम लगेगा, वक्त लगेगा और उसे पीक पता नहीं वो अपनी पीक पर कब पहुंचेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है, मतलब प्यार सबको होता है, लेकिन कुछ बच्चे ओवर पैम्पर्ड बच्चे होते हैं, बहुत लाडले होते हैं, तो उनके माँ बाप नहीं चाहते वो बाहर का कुछ खाएं ताकि उनको ठंडा बुखार या फिर कुछ हो जाए। वो उनका आइसक्रीम्स नहीं देते, चॉकलेट्स नहीं देते, ताकि उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। तो हम देखेंगे इकोनॉमी का कुछ ऐसे ही लाडला, सेंसिटिव और प्यारा बच्चा जीडीपी सेंसेक्स को संवेद सूचकांक भी बोलते हैं। हमारे लिए इसका उदाहरण ये है कि एक सीईओ के ट्वीट की वजह से कंपनी को अरबों खरबों का घाटा उठाना पड़े। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलन मस्क, उनके एक ट्वीट की वजह से कंपनी को बहुत अरबों का घाटा उठाना पड़ा। इसमें सबसे ज्यादा ढील दी गई, फिर 1 जून के बाद 4-5-6 दिनों में ये 9,000 से 9,826 तक पहुंच गए। कि जैसे कि अमेरिका ने क्लेम किया उसने वैक्सीन बना ली है, और भी कोई रीजन है इसके बढ़ने। ये लॉन्ग टर्म में नहीं बढ़ा है, ये जो इसकी ग्रोथ हुई है वो शॉर्ट टर्म में हुई है, लॉन्ग टर्म में चाहता था कि जीडीपी बहुत ज्यादा गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीडीपी गिरी, लेकिन इतनी नहीं गिरी जितना लोगों ने सोचा था। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कि आप लोग एग्जाम्स में पढ़कर नहीं गए, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी थी और आप पास हो गए। लेकिन आप सिर्फ पास हुए हैं, आप बहुत अच्छे नंबरों से पास नहीं हुए, सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर पास हो गए हैं, तो आप वो खुशी मना रहे हैं। तो जितना लोगों ने सोचा था, जितना गवर्नमेंट ने सोचा था जितनी जीडीपी गिर जाएगी उतनी नहीं गिरी, तो गवर्नमेंट उसके लिए खुशी। शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट में 2 तरीके के लोग आते हैं। एक लोग वो होते हैं जो अनुभव लेकर आते हैं, एक लोग वो होते हैं जो पैसा लेकर आते हैं। जो लोग अनुभव लेकर आते हैं वो पैसा लेकर जाते हैं, और जो लोग पैसा लेकर आते हैं वो अनुभव लेकर। जिन लोगों को लग रहा है कि बुरा वक्त खत्म हो गया है, अब हमारी शेयर मार्केट बढ़ती रहेगी, तो वो पहली कैटेगरी वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, अनुभव वाले लोग नहीं है। क्योंकि अगर एक्सपर्ट्स का माने तो ये सिर्फ अभी गिरावट की शुरुआत है, अभी तो और गिरना बाकी है। देखा होगा जब भी मार्केट गिरती है तो वो हमेशा एक साथ नहीं गिरती, वो रुक रुक के गिरती है। इसका एग्जाम्पल हम 2008 का ही ले लेते हैं। 2008 में मार्केट अपनी पीक पे थी 6300 और ये गिरकर 2500 पे आ गई थी। सिर्फ ये
इसमें 60% मतलब 60% का नुकसान घाटा हो गया था। 2 महीने में नहीं हुआ था, ये घटते बढ़ते 2000 जनवरी 2008 से लेकर फरवरी 2009 तक ये सिलसिला चलता गया और कहीं फरवरी 2009 में जाकर ये सिलसिला थमा। तो एकदम से कभी भी शेयर मार्केट नहीं गिरती है, वो उठती है, गिरती है, बढ़ती है, गिरती है। तो जिन लोगों को लग रहा है कि शेयर मार्केट दोबारा दौड़ रही है तो वो लोग समझें कि अभी कुछ भी हो सकता है। की बात तो ये है कि अगर हम देखा जाए 2009 से लेकर 2020 तक 2019 से लेकर 2020 की चौथी तिमाही के रिजल्ट ही आए हैं अभी। लेकिन अभी तो 2020 से 2021 के पहले तिमाही मतलब पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स आने बाकी हैं, जबकि पूरी दुनिया, पूरा भारत लॉकडाउन रहा, एक नहीं 3 महीने लॉकडाउन रहा और सब कुछ बंद रहा। उसमें क्या होगा, उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे? आखिरी सवाल ये है कि क्या शेयर मार्केट देश की अवधि को दिखाता है? जी हाँ, दिखाता है। अगर हम बात करें लंबे समय की तो वो बिल्कुल दिखाता है। जब देश की कंपनीज और अलग अलग सेक्टर्स बढ़ेंगे तो देश भी बढ़ेगा, तो वो लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट देश की अवधि को दिखाता है। शॉर्ट टर्म्स की बात करें तो शेयर मार्केट और जीडीपी दोनों अलग लाइन पर चलती हैं, उनका अलग ट्रैक है और थोड़ी अलग दिशाओं में जाती है। एक एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, निफ्टी 50 2020 फरवरी में अपनी पीक पे था, अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे था, लेकिन उस समय भी जीडीपी हमारी कोई अच्छी नहीं थी। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले ख़राब होना स्टार्ट हुआ है वो ऑटो सेक्टर हुआ है और फिर कहीं ना कहीं इस सब का जीडीपी के ख़राब होने का असर भी पड़ा है हमारे शेयर मार्केट। आश्चर्यचकित थे कि जीडीपी तो हमारी कम होती जा रही है और शेयर मार्केट बढ़ती जा रही है, तो ये हो रहा है तो हो कैसे रहा है? तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने बताया कि जीडीपी हमेशा लॉन्ग टर्म पे सपोर्ट करती है, कभी भी शेयर मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म्स पे सपोर्ट करेगी, कभी शॉर्ट टर्म्स पे नहीं करेगी। अगर आप वीकली या मंथली देखें तो ये आपको सपोर्ट नहीं करेगी। हाँ, अगर आप इसको ईयरली लो या फिर 3 साल बाद लो तो ये हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी। तो जीडीपी कहने का मतलब ये है, जीडीपी और शेयर मार्केट दोनों इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों चाहे एक आगे चले, एक पीछे चले, एक पीछे एक आगे चले, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करना। तो आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप यू विल लाइक द वीडियो और आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। और जब तक हम ना मिलें दोबारा तो प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी देन यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू और हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ। सो या सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।